जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करना है। ओम श्री परमात्मने नमः।
अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया तदभिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोहम मंत्रोहम अहमेवाज्य महामग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च। सॉरी, थोड़ा पारायण करते करते बह गया था। फ्लैशबैक जो आता है ना। Anyway, हम इस 17वें श्लोक पर हैं। श्लोक को दोबारा एक बार देख लेते हैं क्योंकि बीच में हमने विराम ले लिया था काफी लंबा।
So let us recapitulate the श्लोक. मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? Okay. पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च. पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह. इस जगत का मैं पिता हूँ, इस जगत की मैं माता हूँ, इस जगत को मैं धारण करता हूँ यानी कि पोषण करता हूँ, और इस जगत का मैं पितामह हूँ क्योंकि मेरे पिता कोई नहीं है, यानी मेरे आगे देर इज नथिंग बिफोर मी. ये कहने का यहाँ वेद्यम पवित्रम ओंकार, जानने योग्य पवित्र ओंकार मैं हूँ, और चारों वेद भी मैं हूँ. रुक साम ये जो तीन वेद की बात करी है भगवान ने, लेकिन इसमें अथर्ववेद भी हमें गिन लेना है. तो सभी वेद भी मैं हूँ, यानी वेद और वेद से रिलेटेड जो भी हमारा लिटरेचर है सब वो परमात्मा में समाहित है, ऐसा भाव पकड़ के चलना है. हम्म. इस श्लोक को जरा रिकैप्चुलेट कर रहे हैं हम अभी. तो पिता अहम अस्य जगत, मैं इस जगत का पिता हूं. और यहां जब भी वो कहते हैं कि मैं पिता हूं, क्रिएटर, तो परमात्मा इस जगत के निमित्त कारण है. ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण हम बार बार बात करते हैं इसकी, बराबर. कुम्हार जो घड़ा बनाता है वो निमित्त कारण है, मिट्टी जो है वह उपादान कारण है, और यहाँ कुंभार और मिट्टी दोनों परमात्मा ही है, इसलिए परमात्मा को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा गया है. तो यहाँ जब भी कहते हैं कि मैं पिता हूं, तो परमात्मा यहाँ निमित्त कारण है. और इन द सेम ब्रेथ ही सेज अहम माता च, मैं माता भी हूं, यानी कि मैं प्रकृति हूं, मैं माया हूं, जो मुझसे अलग नहीं है. जो हमने पहले देखा है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो माया भी मेरी है. और इसलिए मैं मटेरियल फॉर्म यानी कि उपादान कारण भी मैं ही हूं, क्योंकि माया के द्वारा सृष्टि का सृजन हो रहा है. तो रॉ मटेरियल भी मैं हूं, बनाने वाला भी मैं हूं. तो मैं आई एम बोथ फादर एंड मदर, यानी निमित्त कारण और उपादान कारण, यानी कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण इस जगत के. तो अगला सवाल हमारे सामने आएगा कि उनके पिता कौन है. क्योंकि हम कहें कि भाई परमात्मा ने जगत का सृजन किया, तो परमात्मा का सृजन किसने किया? तो इसके लिए भगवान ने यहाँ ये बात हमारे सामने रख दी कि मेरा कोई क्रिएटर नहीं है, नथिंग बिफोर मी. आपके सामने मानो कि कोई व्यंजन रखा हुआ है, बटाटा वड़ा रखा हुआ है, तो आप सोचेंगे किसने बनाया, हु इज द कुक. तो यहाँ ऐसा कोई नहीं है, परमात्मा ही आदि हैं, यानी सबसे पहले हैं. यहाँ हमने न्यूटन का वो एग्जाम्पल देखा था, न्यूटन और उसके मित्र का, बराबर. याद, यदि आपको याद आ रहा है तो मॉडल किसने बनाया? तो परमात्मा के कोई आगे कोई होगा, इस बात को नकारने के लिए, टू नेगेट दिस आइडिया कि ईश्वर के कोई पिता है, इसलिए उन्होंने कहा कि अहम पितामह, मैं अपना ग्रैंडफादर भी मैं ही हूं, यानी मेरा कोई कारण नहीं है. और फिर कहते हैं कि आई एम द, मैं धाता हूं, यानी इस जगत को धारण करने वाला, जगत को सस्टेन करने वाला भी मैं ही हूं, और कर्मफल का दाता भी मैं ही हूं. अहम वेद्यम,
मैं ही जानने योग्य हूं, क्योंकि जो मुझे जान लेंगे, यानी कि जो सत वस्तु है, सच्चित आनंद जिसकी हम बात करते हैं, जिसको जान लेंगे तो सब कुछ आप जान लोगे। परमात्मा को जानने से एवरीथिंग विल बी नोन। यानी परमात्मा एक ऐसी एंटिटी है रादर, कि जिसको हम संपूर्णतया जान सकते हैं, फुल्ली टोटली। क्योंकि बाकी कोई भी चीज जो आप जानते हैं उसकी आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हम कोई भी चीज की जानकारी हमारे पास है तो पार्शियल नॉलेज ही है। मान लीजिए कि आपके हाथ पर आपने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, घड़ी पहनी हुई है, तो आपके सामने मोबाइल फोन पड़ा हुआ है। तो उस स्मार्ट वॉच को या तो मोबाइल फोन के सारे फीचर्स आपको पता नहीं है। आप खाली उतना ही पोर्शन उसका उपयोग कर रहे हैं जिसका आपके समझ में आता है या तो आपके उपयोग में है। यानी जगत की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप संपूर्णतः जान सको। कुछ न कुछ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बाकी रह ही जाती है। मान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स में पीएचडी हो गए, दैट डजंट मीन दैट यू नो मैथमेटिक्स एंटायरली। पूरा पूरा मैथमेटिक्स आपको आता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप डॉक्टर बन गए तो डॉक्टरी विद्या पूरी आपको आती है, नो गारंटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो पूरी पूरी अकाउंटेंसी आपको आती है, नो नो गारंटी। यानी इस जगत में जो भी कुछ जानने योग्य है वह अधूरा ही है। मात्र परमात्मा ही ऐसे हैं कि जिनको संपूर्ण इन टोटालिटी जाना जा सकता है। और इस जगत में जो सारी चीजें हमारे सामने हैं उनके सबके नाम और रूप हैं। मोबाइल फोन तो उसका नाम है कि भाई फला फला ब्रांड का है, आईफोन है या तो सैमसंग का है तो नाम है उसका। रूप है तो ये इसका ये शेप है, ये साइज है। घड़ी है तो फला फला ब्रांड की है, शर्ट पहना है तो इसका ये है, वगैरह वगैरह। यानी सभी को नाम है, सभी को रूप है। हमारे सामने जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनके भी नाम है और उनके भी अपने अपने रूप हैं। बराबर। और ये सब बदलते रहते हैं। आप कहेंगे मेरा नाम तो नहीं बदला, मैं तो छगनलाल ही हूँ, जब से मेरा नाम रखा था बचपन से तब से ही मैं छगनलाल ही हूँ। लेकिन आपको कोई छगनिया भी कहेगा, कोई छगनो भी कहेगा, आपका कोई पेट नाम भी होगा। बराबर। यानी नाम भी आपका बदलता रहता है, रूप तो आपका बदलता ही है। बचपन में हम क्या थे और अब क्या हैं। रूप बदलता है। इसकी यदि खातिरी करनी है तो स्कूल के मित्रों की गेट टुगेदर रख लो तो पता चल जाएगा कितने बदल गए हैं सारे के सारे। एक जमाने में जो आपकी स्वीट हार्ट थी वो भी बैरल बनकर आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, अरे मैं वही हिंदू। कहाँ वो हिंदू और कहाँ जो सामने खड़ी है हिंदू। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है, नाम और रूप बदलते रहते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वेद्य यानी कि जानने योग्य क्या है, समथिंग विच इज स्टेबल, जो बदलता नहीं है। उसको जानना आसान भी है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि दैट इज मी, अहम। क्योंकि मेरे कोई पार्ट्स नहीं है, मेरे कोई अंश नहीं है, मैं आई एम अवेलेबल होली, मैं पूरा पूरा ही अवेलेबल हूं। और वही सत्य है। उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, वो मिथ्या की तरह नहीं है कि जो उसका किसी और के ऊपर यानी कि ब्रह्म के ऊपर अवलंबन हो। मिथ्या परमात्मा के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर अवलंबित है। परमात्मा स्वयं है
अपने आप के बलबूते पर हैं, दिखाई दे रहे हैं या तो एग्जिस्ट। उनके कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, निराकार है। और क्योंकि मैं निराकार हूं, इसलिए कुछ ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। यदि उनके आकार होता था तो आप सोचेंगे वह कैसा होगा, चींटी के जैसा होगा कि हाथी के जैसा होगा कि मोर के जैसा होगा कि पोपट के जैसा होगा कि मनुष्य के जैसा होगा कि कुत्ते के जैसा होगा कि उंदर चूहे के जैसा होगा। नहीं, मेरा कोई आकार ही नहीं है, मेरा कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, निराकार है। इसलिए उनके बारे में कुछ जानने योग्य कुछ है ही नहीं। और जब जानोगे तो उनको पूरा पूरा जान लोगे। और वही आत्म तत्व है, वही परमात्मा है। और वही यहाँ भगवान कहते हैं कि वेद्य यानी कि जानने योग्य है। हमारी बुद्धि जो है ना, कल हम बात कर रहे थे कुशाग्र बुद्धि, तो हमेशा कारण ढूंढती फिरती है, हाउ एंड वाई। क्यूरियोसिटी हम सब में बचपन से है। जब भी आप 5-6 साल के थे, या तो आपके घर में कोई ग्रैंड चाइल्ड होगा तो जरा देख लीजिए, उसको आपने खिलौना दिया तो थोड़ी देर तो खेलेगा, 1-2 दिन खेलेगा। जब भी वो नवीनता चली जाती है, फिर वो खिलौने को पटक पटक के खोल के देखने की कोशिश करेगा कि अंदर क्या है। दिस इज नॉर्मल, ऑल ऑफ यू मस्ट ऑब्जर्व इट और एक्सपीरियंस्ड इट। हमने भी किया है। बचपन में हमने ट्रांजिस्टर रेडियोस खोले हैं, घड़ी खोली है, फिर रिपेयर नहीं हुआ तो गया। ये सब नाटक हम कर चुके हैं। याद करिए अपने दिनों को। ये आवा ऊंधा धंधा घना કર્યા છે આપણે। कहने का तात्पर्य क्या है कि वी वांट टू नो हाउ थिंग्स वर्क, सब कैसे चलता है, क्या है, अंदर क्या है। किसी रेस्टोरेंट में गए ना, और कोई नया व्यंजन आपके सामने आया ना, तो वो भी आप फोर्क और नाइफ लेकर उसको काट कर देखे अंदर क्या है। આમાં વટાણા લાગે છો, ચીઝ તો ભરपूर નાખ્યું લાગે છે। यानी यू टेंड टू डाइसेक्ट इट के अंदर क्या है। दैट इज अवर ह्यूमन क्यूरियोसिटी। ये सारी प्रक्रिया कहाँ जाकर पूरी होती है? जब आप पूर्णता की ओर जाओगे, ब्रह्म को जानोगे, तो उसके बाद जानने योग्य कोई बाकी रहता ही नहीं है। यानी कि ये जो हमारी जिज्ञासा वृत्ति है, ये जो क्यूरियोसिटी है, वो हमें अल्टीमेटली ब्रह्म तक लेकर जाती है। और इसी जिज्ञासा की वजह से, इसी क्यूरियोसिटी की वजह से आप लोग यहाँ सामने बैठे हो, बिकॉज यू वांट टू नो कि क्या है भगवत गीता, शास्त्र क्या है। और ये सोचते 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 हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, तत्व चिंतकों ने इसके ऊपर विचार करते 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 सोचते 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 अंत में ब्रह्म तक जब आप नहीं पहुंचते, तब तक आपकी ये जिज्ञासा वृत्ति खत्म नहीं होती। योर क्यूरियोसिटी डज नॉट गेट सेशिएटेड। और इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि अहम वेद्यम, इसका अर्थ है मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य ब्रह्म हूं, और मुझे जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है। यानी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत जो है मिथ्या है। ये हमें समझना है। और ये समझदारी ही और ये ज्ञान ही मुक्ति का स्रोत है, या तो यही मुक्ति है मान लीजिए। तो जब तक आप इस पॉइंट तक नहीं पहुंचते, तब तक आपकी बुद्धि ये छानबीन करती ही रहती है, ये खोज करती ही रहती है। और भगवान को कैसे जाना जा सकता है? सर्व ही वेद ही, सभी वेदों का अध्ययन करने से ही जाना जा सकता है। और इसलिए कहा है कि मैं पवित्र भी हूं, क्योंकि भगवान ही एक ऐसी एंटिटी है कि जो हमें शुद्ध बनाते हैं। पवित्र ओंकार का है ना आगे।
तो ये पवित्रता क्या है? क्योंकि हम जीवात्मा है, हमारे में राग है, द्वेष है, षड रिपु है, बराबर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वगैरह सब कुछ भरा पड़ा है। तो इन सब से हमें हमारी धुलाई करने वाले, सफाई करने वाले वही पवित्र परमात्मा है। पाप पुण्य से भी हमें मुक्त कराते हैं। और ये सब में से अभी फाइनली कभी मुक्ति मिलती है? जब भी हमें आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। जिस दिन आपको पता चलेगा हम ब्रह्मास्मि, उस दिन फिर आपके राग द्वेष सब कुछ चला गया, एवरीथिंग इज गॉन। इसलिए भगवान कहते हैं अहम पवित्रम, मैं पवित्र हूं। क्योंकि जीव को सभी तरीके से शुद्ध करके संसार से मुक्त करते हैं, यानी कि संसार का एक दाग भी उसमें न रहने पाए। क्या वो है ना, वो गाना, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। ये चुनरी है वो हमारा आत्मा है, इसमें दाग लगा, संसार में आए तो संसार का ये राग द्वेष वगैरह के दाग लगे हैं। कोरी चुनरी आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। गाने में पूरा बहुत अच्छा लिखा है, जिन्होंने गाना लिखा है, लिरिक्स। कोरी चुनरी आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया है मेरा बाबुल का घर, ये दुनिया है ससुराल। और ससुराल से जब भी मैं पिता से मिलने के लिए जाऊंगा या तो जाऊंगी, तो मैं पिता को मुंह क्या दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी चुनरिया तो पूरी धब्बे वाली मैली हो गई है। एनीवे, तो इस सबको पवित्र करने वाले परमात्मा हैं। ये सारे मेल को, धब्बे को मिटाने वाले परमात्मा है। और जो जीव है उसको संसार के छोटे से छोटे दाग से भी मुक्त कर दिया, तो जीवात्मा ही परमात्मा बन जाता है। वही हम ब्रह्मास्मि है, तत्वमसि। और भगवान ने कहा मैं ओमकार हूं। भगवान का नाम ही ओमकार है, वो एक ध्वनि है। लेकिन भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। अभी ओम के ऊपर बोलने बैठेंगे तो घंटे निकल जाएंगे, इसलिए हमने मांडुक्य उपनिषद में इसके बारे में थोड़ी चर्चा करी है। तो वी नो कि व्हाट इज ओमकार। और फिर भगवान ने कहा कि सभी वेद मैं हूँ, वेद के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूँ। और जब भी वेद की बात करते हैं तो इसमें फिर श्रुति पुराण सब कुछ आ जाता है। यानी कि शास्त्रों का जो सारा ज्ञान है, सारा नॉलेज है, वो सब मुझ में समाहित है, या तो मैं वही हूँ। तो पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च। बराबर। अभी यह भगवान ने कहा ना कि मैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूं। आई एम द मटीरियल कॉज, एंड मैं ही कारण, बनाने का कारण भी मैं ही। चलिए, कभी कभी ये बात
मुंह से निकल जाती है, और आपके सामने कई बार ये बात करी है कि जब भी विज्ञान को हम अध्यात्म से तुलना करने की कोशिश करते हैं, तब कभी न कभी विज्ञान को यह मानना पड़ेगा कि हमने जो भी पॉस्टुलेशंस किए हैं या तो जो भी हाइपोथेसिस रखे हैं, उनके रूट्स, उनके मूल हमारे वेदों में कहीं ना कहीं है। अभी यहाँ भगवान कह रहे हैं ना कि मैं ही निमित्त कारण हूँ, उपादान कारण हूँ, जगत का सृष्टा मैं हूँ, वगैरह वगैरह। आज योगानुयोग ऐसा हुआ है कि आपके सामने एक प्रूफ या तो एक तथ्य रख रख सकें कि आइंस्टाइन की थियरी ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर हमारे वेदों में से आई है। विल यू बिलीव इट? मैंने जब ये अध्ययन करना शुरू किया इस बात का, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। और जो मटेरियल है, ओरिजिनल है, मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ। यानी कि जो जो जिस रूप से वो डिश मेरे सामने आई है, उसको वैसी की वैसी आपके सामने परोसने की कोशिश कर रहा हूँ, विदाउट मेरी ओर से कोई मिर्ची मसाला डाले बिना। उसके खाली जो रिलेवेंट पैराग्राफ है वही मैं आपके सामने रखूंगा और पढ़ूंगा। पूरा तो बहुत लंबा है, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सम पॉइंट्स कि हाउ E is equal to MC square has its roots in our Vedanta. जो पारायण करते करते मैं थोड़ा भावुक हो गया था, वो इसकी वजह से कि बैकग्राउंड में चल रहा था, तो उसका जो रिलेवेंट श्लोक आए तो गदगदित हो गया। स्वामी विवेकानंद जी मॉडर्न साइंस के बारे में बात करते हैं। विवेकानंद जी तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना मीनू, वो क्या शख्सियत है। The theory of the universe as propounded in Vedanta has striking similarity with scientific theories. वेदांत में जो भी थ्योरीज हैं या तो जो प्रिंसिपल्स हैं, वह वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ उसका मेलजोल है, या तो वैज्ञानिक सिद्धांतों का हमारे वेदांतिक प्रिंसिपल्स के साथ काफी मेलजोल है। Vedantic literature lacks technical details in several aspects, yet these theories project a generalized perspective of the perpetual process of creation, sustenance, and dissolution of the universe in a cyclic order. यानी विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि जो सृष्टि का जो क्रम है वो साइक्लिक है, यानी कि उत्पत्ति, स्थिति, लय, वो चलता ही रहता है। Today, such cyclic cosmological theories have become a subject of great interest to cosmologists and astrophysicists. Moreover, predictions made by Swamiji on the basis of Vedanta and his own experiences are being confirmed. यानी स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने वेदांत की थ्योरीज को लेके हुए जो भी पोस्टुलेट किए थे, वह उनकी, क्या कहूं, कंफर्मेशन विज्ञान अभी कर रहा है। तो विज्ञान को अभी वो दृष्टि अभी उत्पन्न मिल रही है कि जो स्वामी जी ने तब कहा था। The conversion of mass to energy and vice versa, which happens to be a significant contribution of Albert Einstein, had been proposed by Swamiji a few years before its discovery by the scientist. ये ऑथेंटिक पब्लिश लिटरेचर में पढ़ रहा हूं। आइंस्टाइन ने जब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करी, तभी यह बात स्वामी जी ऑलरेडी कर चुके थे।
Moreover, the inseparability of space and time in Einstein's special theory of relativity had also been predicted by the great Swami before the scientific theory was published. Swamiji had said, the one peculiar attribute we find in time, space, and position is that they cannot exist separate from other things. Okay. तो भी आप कहेंगे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टेटमेंट तो कर दिया कि स्वामी जी ने पोस्टुलेट किया था, बराबर। मेरे दिमाग में भी वो कीड़ा रहता ही है, तो स्वामी जी ने कह दिया और हम मान ले, और तुमने पब्लिश कर दिया। मान लीजिए कि रामकृष्ण मठ का कोई पब्लिकेशन है, उसमें लिख दिया कोई स्वामी जी ने पोस्टुलेट कर दिया, तो क्या हमको मान लेने का? तो फिर इसके ऊपर छानबीन शुरू हुई, तो उसका ओरिजिनल रेफरेंस लकीली कांजी कृपा से मिल गया। अभी उसका जो क्रॉस रेफरेंस है वो देखिए। स्वामी विवेकानंद preached the unity of existence or the oneness of matter and energy or ultimate oneness of God, the keynote principle of Hindu thought and life. ये oneness of matter and energy क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ। यही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। Behind everything in the phenomenal world, there is one unifying power of or energy that projects the entire universe and upon which all animate यानी कि living beings and inanimate objects यानी कि जो जड़ वस्तुएं हैं, चेतन और जड़ वस्तुएं हैं, वह उनका एग्जिस्टेंस उसके ऊपर निर्भर है। दिस पावर मैनिफेस्ट फ्रॉम ब्रह्मन द सुप्रीम रियलिटी। ये सब हम हमारे अध्यात्म में सब सीख ही रहे, वी नो ऑल दिस थिंग्स, इसमें कुछ नया नहीं आ रहा है। The reality or pure consciousness is the substratum of all phenomenon. It projects, manifests, sustains, penetrates, permeates, observes, regulates, and ultimately absorbs within itself the objective world. In Vedanta, अभी सुनिए, in Vedanta, both Akash and Pran are nothing but subtle energy produced from cosmic unity. अभी आकाश जो है, बराबर, अभी इसको यह जो स्टेटमेंट लिखा है इसको हम हमारे जो हमने सीखा है वो उस संदर्भ में उसको देखें। तो आकाश क्या है? पंच महाभूत का पहला भूत, बराबर, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आकाश में से वायु उत्पन्न हुआ, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल में से पृथ्वी। सो आकाश इज द बिगिनिंग पॉइंट, बराबर। तो उपादान कारण आकाश हो गया, राइट। और प्राण, प्राण इज अ ड्राइविंग फोर्स, तो निमित्त कारण हो गया एनर्जी। तो आकाश और प्राण दोनों को साथ में आप लेंगे तो निमित्त का उपादान कारण और निमित्त कारण आ गया। तो निमित्त अभिन्न निमित्तोपादान कारण वो ब्रह्म है। तो यहाँ क्या कहा उन्होंने? इन वेदांत बोथ आकाश एंड प्राण आर नथिंग बट सटल एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉस्मिक यूनिटी, परब्रह्म। Prana appears as physical force, Akash as the sensible matter. This world is not a mere arrangement of molecules with no unifying forces behind them. यानी विज्ञान जो पोस्टुलेट करता है कि खाली ये पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बना हुआ है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी कुछ है यंत्रणा उनको सबको साथ में रखने वाली, कि भाई कोई भी वस्तु है तो उसके एटम है, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। लेकिन वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को साथ में रखने वाला भी कोई है। आकाश एंड प्राण आर नॉट सेपरेट, देयर इज वन पावर और फोर्स दैट यूनाइट्स आकाश एंड प्राण। और इस आकाश और प्राण को यूनाइट करने वाला जो फोर्स है उसको महद कहा गया है, महद ब्रह्म कहा गया है, जिसमें से ये उत्पन्न हुए हैं, बराबर। अभी 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 सुनिए जो मैं पढ़ रहा हूं। इन 1895
In his London lecture, The Real Nature of Man, Swamiji emphasized the unity of power or energy with matter. अब ये स्वामी जी के ही शब्द हैं. The force which takes up the matter and forms the body is the same which manifests through that body. The force which takes up the matter and forms the body is the same which manifests through that body. यानी वही कॉन्शियसनेस, वही चैतन्य जो हमें यह रूप देता है, वही चैतन्य हमारे इसी रूप से प्रकट होता है. बराबर है? डू यू एग्री विद इट? To say, therefore, that the thought forces manifested by the body are the outcome of the arrangement of molecules and have no independent existence has no meaning, neither can force evolve out of matter. Rather, is it possible to demonstrate that what we call matter does not exist at all? It is only a certain state of force. यानी कि ये जो मैटर हम जिसको कहते हैं, वस्तु जिसको हम कहते हैं, वह एक एनर्जी का ही स्वरूप है. ये स्वामी विवेकानंद 1895 में कह रहे हैं. Rather, is it possible to demonstrate that what we call matter does not exist at all? It is only a certain state of force. Solidity, hardness, or any other state of matter can be proved to be the result of motion. यानी गति का ही भाग है, और गति क्या है? एनर्जी है. राइट? मोशन इज एनर्जी. तो कोई भी वस्तु जो है वह इस एनर्जी से ही रिलेटेड है. और एग्जाम्पल दे रहे हैं, इन केस ऑफ वॉर्टेक्स मोशन इम्पार्टेड टू फ्लूइड्स गिव्स देम द फोर्स ऑफ सॉलिड्स. वॉर्टेक्स जो हम बोलते हैं, पानी में जो भी वॉर्टेक्स बनता है, तो उसकी इतनी ताकत होती है कि बड़ी शिला की तरह जो नुकसान कर सकता है, पत्थर नुकसान कर सकता है हिट करके, उतना नुकसान ये वॉर्टेक्स भी कर सकता है. यानी कि दैट मोशन हैज द पावर ऑफ दैट force of solid. A mass of air in vortex motion, as in tornado, becomes solid-like and by its impact breaks or cuts through the solids. परसों घाटकोपर में ही हुआ था. लंबा जाने की जरूरत नहीं है. बराबर? टोर्नाडो ही था ना, हवाई थी ना. Swamiji then went on to identify this force or energy and explain its relevance in human life. Whatsoever has form must be the result of combinations of particles and requires something else behind it to move it, something other than itself to move it, so that something was called the soul, the Atman in Sanskrit. The different philosophies seem to agree that this Atman, whatever it be, has neither form nor shape, and that which has neither form nor shape must be omnipresent. सर्वव्यापी. निर्गुण निराकार जो है वो सर्वव्यापी होना चाहिए. टाइम बिगिंस विद माइंड, स्पेस ऑल्सो इन द माइंड. यानी टाइम एंड स्पेस का जो कंसेप्ट है वो मन में है. कॉजेशन कैन नॉट स्टैंड विदाउट टाइम. यानी कोई भी कारण समय के परिमाण से अलग नहीं हो सकता. विदाउट द आइडिया ऑफ सक्सेशन देयर कैन नॉट बी एनी आइडिया ऑफ कॉजेशन. Time, space, and causation therefore are in the mind, and as this Atman is beyond the mind and formless, it must be beyond time, beyond space, and beyond causation. हम यही बात करते हैं, निर्गुण निराकार परब्रह्म जो है वो it is beyond time and space. बराबर? भगवत गीता में भी यही बात आ रही है ना. Now, if it is beyond time, space, and causation, it must be infinite. पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. Then comes the highest speculation in our philosophy. The infinite cannot be two. Infinity cannot be two. It has to be only one. दो infinity नहीं हो सकती, क्योंकि infinity plus infinity is also infinity. Infinity multiplied by infinity is also infinity. There cannot be two infinity. There is only one infinity.
सो इफ द सोल इज इनफाइनाइट देयर कैन बी ओनली वन सोल, यानी कि आत्मा तत्व एक ही है, चैतन्य एक ही है. To say that infinite changes in any way is absurd. It cannot be. You cannot move. I cannot move as limited bodies. Every particle in this universe is in a constant state of flux. But taking the universe as a unit, as the one whole, it cannot move, it cannot change. यानी हमको जो मोशन दिखाई दे रही है, इट इज अ रिलेटिव मोशन. और सबके सम टोटल आप पकड़ लो तो फिर देन देयर इज नो मोशन, एवरीथिंग इज स्टेशनरी. यानी सगुण साकार में से सीधे निर्गुण निराकार में आप जम कर जाओगे. इसको जरा मन से जरा सोचना, इंटीग्रेट करना. आपको किसी भी चीज को मूव करना है तो इट हैज टू हैव स्पेस टू मूव, यहां से यहां ले जाने में, बराबर. लेकिन सभी को आप ब्रह्म से भर दो, कण कण में ब्रह्म है ना, अणु अणु में ब्रह्म है, तो इट डजंट मूव. ईशावास्य उपनिषद में यही बात आ रही है, तदे जति तन्ने जति तदूरे तदवंती के. सेम थॉट्स, कनेक्ट द डॉट्स. ये सब जब फ्लैश होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. Any particle in this universe can change in relation to any other particle, but take the whole universe as one and in relation to what it can move. पूरा यूनिवर्स आप एक ले लो तो किसके किसके रिलेशन में मूव करेगा, नहीं कर सकता है. सो जो घूम रहा है, जो फिर रहा है, जो सतत बदल रहा है, जिसको माया कहते हैं, जिसको सृष्टि कहते हैं, लेकिन वही ब्रह्म है. और वो ब्रह्म कैसा है? अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थान और अचलो यम सनातन. आ गया. नित्यम सर्वगत, सर्वगत ओमनी प्रेजेंट, स्थाणु स्टेडी, अचलो यम नॉन मूविंग, सनातन इटर्नल, सब कुछ आ गया इसमें. देयर इज नथिंग बिसाइड्स इट, उसके अलावा कुछ है ही नहीं. So this infinite unit is unchangeable, immovable. वही जो बात हुई, अच्छे जो है मदा ही है मकले दिवसों से हमें होता है. This infinite unit is unchangeable, immovable, absolute, and this is the real man. अच्छा, अभी जो आप 3 लाइन जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. Swamiji's scientific explanation of the unity of existence came forth 10 years before Einstein presented his theory on the relationship between mass and energy in 1905. ये बात स्वामी जी ने लंदन में कभी करी थी? 1895 में. और आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कभी पब्लिश करी? 1905 में. And 12 years before, Einstein theoretically proved that all mass has energy and captured the relationship in his famous equation E is equal to mc square, 1907. An astonishing fact comes to light in this regard. In February 1895, Swamiji wrote an article, The Ether, which appeared in the New York Medical Times, an outstanding scientific journal. यानी हमारे वेदांत में, वेदों में, या तो हमारे शास्त्रों में जो फंडामेंटल आइडियाज जो हैं, विज्ञान को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. और मैं एक दूसरा इंटरव्यू सुन रहा था हमारे स्वामी जी का ही, तो किसी ने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रखा कि मानो कि विज्ञान ने ऐसा ढूंढ लिया, आत्मा तत्व को, कॉन्शियसनेस को पकड़ लिया, तो आप क्या करोगे? बोला ऐसी नौबत आएगी नहीं, और यदि आ गई तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे. तो फिर हम ये मानेंगे कि चलो विज्ञान ने अध्यात्म के साथ ताल कदम मिला लिए. बट नॉट येट.
ये डिश कांजी ने ऐसे ही सामने लाकर रख दी, तो मैंने सोचा कि उसका स्वाद मैं अकेला लूं, इसके बजाय आपको भी यहाँ परोस दूं तो आपको भी पता चले। ये आर्टिकल तो पूरा, मैंने तो पूरा पढ़ा है, कुछ 7-8 पेजेस का है, और वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन हमारे लिए जो रेलेवेंट आज के श्लोक के संदर्भ में है ये, मैं पिता हूँ, माता हूँ, दाता हूँ, अभिन्न निमित्तोपादान कारण की जो बात हम कर रहे थे, उसी के संदर्भ में ये बात आपके सामने रखी जा रही है कि दिस इज वेयर थिंग्स कैन कोरिलेट। और इफ यू परमिट मी, एक छोटे से आत्मसंतोष के साथ मैं आपके सामने बहुत नम्रता से बात रख सकता हूँ, रखने की इजाजत लेता हूँ कि एक कोरिलेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। विज्ञान की सेमिनार में जाके बैठोगे मात्र विज्ञान मिलेगा, और अध्यात्म के डिस्कोर्सेस में, प्रवचन में जाकर बैठोगे तो वहां अध्यात्म ही मिलेगा। लेकिन ये जो तालमेल जो चल रहा है वो कांजी की कृपा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, लेकिन वो कहां से लाकर सामने रखता है पता नहीं। यानी आज ये मिला, आपको परोस दिया, आपको अच्छा लगा, आई एम हैप्पी। अच्छा लगना ही चाहिए, क्योंकि डिश ऐसी थी, इसमें कोई कहा कि नहीं ये नॉन, आई डोंट लाइक इट, तो फिर वो यहाँ बैठने के लायक भी नहीं है। लेट मी से दैट। एनी, ओके, चलिए। सो विद दिस हम यहाँ विराम लेंगे। प्रार्थना करते हैं। हमारे संगीता बेन ठक्कर यहाँ थी, अभी नहीं है। उनकी कजिन सिस्टर के पति दिलीप भाई वसानी का देहांत हो गया है, तो उनकी सदगति के लिए इस प्रार्थना में उनको याद करते हुए ये प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले सत्र में अगले श्लोक के ऊपर हम बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।